हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। हमें हल करना है एक्स की घात 2 डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई की घात 2। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समघात अवकल समीकरण का एक रूप लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं समघात समघात अवकल समीकरण अवकल समीकरण। इसका एक रूप होता है बच्चों, दो रूप होते हैं इसमें, जिसमें से मैं एक रूप लिख रहा हूँ यहाँ पर। डी वाई बटा डी एक्स बराबर होता है एफ ऑफ वाई बटा एक्स रूप। तो यह समघात समीकरण में अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स के रूप की है तो यह समघात अवकल समीकरण कहलाती है। और इसको हल करने का जो तरीका होता है वो भी मैं लिख देता हूँ। इसको हल करने का तरीका होता है कि इसमें आप एक प्रतिस्थापन करेंगे। वाई बराबर लिखना है आपको वी एक्स रखना है, याद रखें आप, रखना है। इससे आपको इसका हल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब जो समीकरण दी गई है उसे लिख लेते हैं हम। तो हमें जो अवकल समीकरण दी है वो क्या है? ये है एक्स का वर्ग गुणा डी वाई बटा डी एक्स बराबर है एक्स का वर्ग प्लस का एक्स वाई और प्लस वाई का वर्ग। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का भाग लगा दीजिए इसमें, या बटे में ले आइए उसको। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए जब भाग लगाएंगे तो यहाँ तो एक बचेगा, जब यहाँ पर भाग लगाएंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बटा एक्स बचेगा और ये वाई बटा एक्स और उसकी घातांक 2 हो जाएगी। इसे बना लिया हमने समीकरण 1। और ध्यान से देखिए ये क्या है? ये समघात अवकल समीकरण है। हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रूप है? ये समघात समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण। और यदि हमें पता लगा है कि ये समघात अवकल समीकरण है तो इसको हल करने का जो तरीका है वो हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है। तो उसी के आधार पर हम इसको लिखेंगे, माना y बराबर वी एक्स, और अवकलन करेंगे इसका। तो y का अवकलन क्या होगा? x के सापेक्ष डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ गुणा का सूत्र लगाएंगे तो v को छोड़ा x का अवकलन 1 है और प्लस x, ये हो जाएगा डी वी बटा डी एक्स। ये जो मान है यह मान कहाँ रख देंगे हम? ये मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 से लिख सकते हैं हम। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा। डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या बनेगा? v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर कितना है? 1। उसके बाद देखो है y बटा एक्स जो v के बराबर होगा, तो ये तो हो गया v के बराबर, और y बटा एक्स का वर्ग है तो ये v का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप आसानी से, v से v तो कट जाएगा। अब ये जो 1 प्लस वी का वर्ग है इसको डी वी के बटे में ले आओ आप। तो डी वी के बटे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस वी का वर्ग बराबर किधर लाओगे आप? तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा एक्स बच्चों। तो एक्स वाले एक तरफ हो गए और वी वाले एक तरफ हो गए। अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो देखो क्या होगा। ये होगा समाकलन डी वी बटा 1 प्लस वी का वर्ग, यहाँ होगा समाकलन डी एक्स बटा एक्स। तो इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन होगा टेन इनवर्स वी, और 1 बटा एक्स का समाकलन होता है लॉग एक्स, जिसका आधार कितना होता है? ई होता है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? वी का मान रख देंगे। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, और वी का मान किसके बराबर है? वाई बटा एक्स के बराबर है, बराबर हो गया लॉग जिसका आधार ई है एक्स प्लस सी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।